नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। हारना सबसे बड़ी विफलता नहीं है, कोशिश ना करना ही सबसे बड़ी विफलता है। बिल्कुल सही है ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो तैयारी कर रहे हैं और कभी कभी वो एग्ज़ाम की फर्स्ट या सेकंड या फिर कोई एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाते, तो आपको हारना बिल्कुल नहीं है और हारना सबसे बड़ी विफलता भी नहीं है। लेकिन आप अगर कोशिश ही नहीं कर रहे हैं तो वो ज़रूर हमारी विफलता बन सकता है। ओके, तो ये चीज़ याद रखें कि हम कोशिश करते रहेंगे जब तक हम अपने जो हमारी ड्रीम पोस्ट है उसको प्राप्त नहीं कर लेते। चलिए तो शुरू करते हैं इसी थॉट के साथ आज का लेक्चर फटाफट। पहला क्वेश्चन है हमारा, इसरो ने हाल ही में किस साउंडिंग रॉकेट को लॉन्च किया है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा RH-560 RH-560 साउंडिंग रॉकेट को इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। यहाँ पर RS का फुल फॉर्म है रोहिणी सीरीज। ठीक है, क्या है? रोहिणी सीरीज। ओके, इसको कहाँ से लॉन्च किया गया? तो याद रखिएगा सतीश धवन अंतरिक्ष स्टेशन श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश पुलिकट झील के पास से इसे लॉन्च किया गया है। ये क्या काम करेगा? तो जो अपर एटमॉस्फेरिक रीजन है वहाँ पर स्टडी करेगा, कैसी? लैटिट्यूड टू वेरिएशन इन दी न्यूट्रल विंड्स एंड प्लाज्मा डायनेमिक्स में ये क्या करेगा? रिसर्च करेगा। तो ये आपको याद रखना है। रोहिणी सीरीज का ये क्या है? तीसरा रॉकेट है। ओके, रोहिणी सीरीज का तीसरा रॉकेट है। कौन सा? RH-560। तो ये भी आप याद रखेंगे। इसरो के बारे में देख लेते हैं। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो, इसके फाउंडर कौन थे? विक्रम साराभाई थे। फाउंडेड कब हुआ था ये? तो 15 अगस्त 1969 को हुआ था। और इसके डायरेक्टर कौन है? तो के सिवान इसके डायरेक्टर हैं। हाल ही में साहित्य अकादमी अवार्ड 2020 से अंग्रेजी भाषा में अरुंधति सुब्रमण्यम को किस रचना के लिए सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर होगा व्हेन गॉड इज ट्रैवलर। कौन सी है? व्हेन गॉड इज ट्रैवलर से इन्हें सम्मानित किया गया है। 2020 में 20 लेखकों को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साहित्य अकादमी पुरस्कारों का प्रारंभ कब हुआ था? तो इनका प्रारंभ हुआ था मार्च 1954 में। कब हुआ था? मार्च 1954 में इनका प्रारंभ हुआ था। कितनी भाषाओं में दिया जाता है साहित्य अकादमी? तो ये 24 भाषाओं में दिया जाता है। माखनलाल चतुर्वेदी पहले हिंदी के साहित्यकार थे जिन्हें 1955 में उनकी रचना हिम तरंगिनी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। हिम तरंगिनी क्या थी? ये कविता थी। ओके, क्या थी? कविता थी। तो ये भी आप याद रखेंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, साहित्य अकादमी जो है इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में मिलेगा। अध्यक्ष कौन है? चंद्रशेखर कावरवा है। स्थापना हुई थी 12 मार्च 1954 को। और प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? RK नारायण को। साहित्यकार अनामिका और कमलकांत झा को भी मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार। अनामिका जो है साहित्यकार, ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि इनका जो कविता संग्रह है टोकरी में दिगंध थेरी गाथा, इन्होंने थेरी गाथा पर जो रचना की है उसके लिए इन्हें क्या मिला है? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। ठीक है, और ये क्या है? थेरी गाथा में जो कविता संग्रह किया गया है उसमें इस तरीके का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला हैं। तो इन्हें भी आप याद रखेंगे, अनामिका को। हाल ही में किस व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों पर भारतीय अनुसंधान परिषद का अगला निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी बनाया गया है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर दीपक मिश्रा। जो ये अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध पर भारतीय अनुसंधान परिषद है, ये वर्ल्ड बैंक का ही एक भाग है। किसका? वर्ल्ड बैंक का। तो कौन बने हैं इसके? दीपक मिश्रा बने। इन्होंने किसका स्थान लिया? रजत कथुरिया का स्थान लिया है दीपक मिश्रा ने। अदर ऑप्शंस देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम वर्ल्ड बैंक के बारे में देखेंगे। तो अदर ऑप्शन में जो अशोक लवासा हैं, ये हमारे पूर्व चुनाव आयुक्त थे और अब ये ADB के उपाध्यक्ष बने हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक के। TS त्रिमूर्ति, ये UNO के जेनेवा जो न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर है उसमें भारत के स्थायी प्रतिनिधि हैं। कौन? TS त्रिमूर्ति। तो इन्हें भी आप याद रखेंगे। देख लेते हैं वर्ल्ड बैंक के बारे में। तो मुख्यालय आपको मिलेगा वॉशिंगटन DC में। अध्यक्ष हैं डेविड मलपास। मूल संस्थान जो था वो क्या था? वर्ल्ड बैंक ग्रुप। इसमें क्या था? IBRD और IDA इसमें शामिल हैं, जिसे बोला क्या जाता है? वर्ल्ड बैंक ग्रुप। स्थापना हुई थी 1944 में। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कहाँ हुआ था? न्यू हैम्पशायर, यूनाइटेड स्टेट में।
संस्थापक थे जॉन मैनार्ड किन्स और हैरी डेक्स्टर व्हीट। ओके, दोनों को याद रखिएगा। वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी प्रमुख रिपोर्ट्स और इंडेक्स हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक जारी करता है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक जारी करता है। द सर्विस ट्रेड रिकंस्ट्रक्शन इंडेक्स वर्ल्ड बैंक जारी करता है। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज इंडेक्स वर्ल्ड बैंक जारी करता है। इंडिया डेवलपमेंट इंडेक्स वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी किया जाता है। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स वर्ल्ड बैंक जारी करता है। और ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट जो आती है वो भी वर्ल्ड बैंक जारी करता है। तो ये जो 7 रिपोर्ट्स और इंडेक्स हैं, आपको इन्हें बिल्कुल अच्छे से याद रखना, बिल्कुल नहीं भूलना है। यहाँ से एक क्वेश्चन डेफिनेटली बनता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में विश्व पाई दिवस निम्न में से किस दिन मनाया गया? तो पाई ये मैथमेटिक्स का एक फॉर्मूला होता है, आप सभी को पता है। तो पाई का जो मान होता है वो क्या होता है? 7.22। ठीक है, तो इस जो मान है इसी से गणित की बहुत सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हुई, लेकिन इसका जो मान निकलता है वो अनंत होता है। तो ये दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल पाई डे। तो ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है 14 मार्च को, याद रखिएगा 14 मार्च। 15 मार्च को संपूर्ण विश्व में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा क्या? विश्व उपभोक्ता दिवस, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है 15 मार्च को। और इसकी थीम क्या रही 2021 में? तो थीम याद रखिएगा, टैकल प्लास्टिक पॉल्यूशन, टैकल प्लास्टिक पॉल्यूशन। ओके, टैकल प्लास्टिक पॉल्यूशन, ये विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2021 की थीम है। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। 14 मार्च 2021 को विजय हजारे ट्रॉफी के एकल संस्करण में 800 रन पूरे करने वाले खिलाड़ी निम्न में से कौन बने? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा पृथ्वी शॉ। कौन बने हैं? पृथ्वी शॉ बन गए हैं। जो विजय हजारे ट्रॉफी है ये डोमेस्टिक वनडे टूर्नामेंट है, ठीक है, और इन्होंने टोटल कितने 827 रन बनाए हैं पृथ्वी शॉ ने। इससे पहले जो मयंक अग्रवाल है, इन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी का जो संस्करण हुआ था 2017-18 में, उसमें कितने रन बनाए थे? तो इन्होंने बनाए थे 723 रन। ओके, तो ये भी आप याद रखना, ये पहले व्यक्ति थे 723 एक एडिशन में बनाने वाले, और लेकिन 827 पे पहुंचने वाले कौन बन गए? पृथ्वी शॉ बन गए हैं। ठीक है, जो घरेलू क्रिकेट से संबंधित विभिन्न ट्रॉफियाज हैं तो उनमें से हम देख लेते हैं एक बार। जो आपकी है रणजी ट्रॉफी। ओके, रणजी ट्रॉफी जो है ये कब प्रारंभ हुई थी? 1934 में प्रारंभ हुई, तो ये सबसे पुरानी है, याद रखिएगा। फिर है दिलीप ट्रॉफी। दिलीप ट्रॉफी कब हुई थी? 1961 में प्रारंभ हुई थी, 1961 में। विजय हजारे ट्रॉफी, विजय हजारे जो ट्रॉफी है ये प्रारंभ हुई थी 2002-2003 में, 2002-2003 में। ओके, देवधर ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी जो हुई थी ये हुई थी 1973-74 में, 1973-74 में। फिर है आपकी ईरानी ट्रॉफी। ईरानी ट्रॉफी कब हुई थी? तो ईरानी ट्रॉफी हुई थी 1959 में, ईरानी ट्रॉफी 1959 में। और लास्ट है आपकी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी ये एक 2020 टूर्नामेंट है घरेलू। ओके, इसका प्रारंभ 2008-9 में हुआ था, और सैयद मुश्ताक अली पहले भारतीय हैं जिन्होंने विदेशी धरती पर शतक लगाया था। ओके, याद रखिएगा, ये मध्य प्रदेश के भोपाल और ग्वालियर से संबंधित है। अगर आप स्टडी विथ नीलम चैनल पर पहली बार आए हैं तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हों। आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए, यहाँ पर आपको वीडियो से जो संबंधित PDF है वो प्राप्त होगी, और जो शॉर्ट नोट्स आपके लिए बनाए जाते हैं क्विक रिविजन के लिए, वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। क्लियर? अगला देखते हैं पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन। राजस्थान के प्रसिद्ध लोक गायक दपू खान, जिन्होंने गाया था पधारो म्हारे देश, का हाल ही में क्या हो गया है? निधन हो गया है, इसलिए ये प्रसिद्ध है दपू खान। ओके, ये एक वाद्य यंत्र बजाते हैं, उस वाद्य यंत्र को आपको याद रखना, ये बहुत ही अच्छा बजाते थे, कमाईचा। क्या बोलते हैं? कमाईचा वाद्य यंत्र। हाल ही में रावलपिंडी स्टेडियम का नाम बदलकर शोएब अख्तर के नाम पर रखा गया है। 10 मार्च 2021 को ब्राजील के प्रसिद्ध मरकाना स्टेडियम का नाम फुटबॉलर पेले के नाम पर रखा गया है। अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम के नाम पर रखा गया है। दिल्ली के फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम अरुण जेटली
स्टेडियम कर दिया गया है। लखनऊ के इकाना स्टेडियम का नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कर दिया गया है। तो ये सभी स्टेडियम को आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। अगला है नागर विमानन मंत्रालय के द्वारा हाल ही में 392 नए विमान मार्ग सेवाएं उड़ान योजना के तहत प्रारंभ की गई है। उड़ान योजना में क्या था? उड़े देश का आम नागरिक। 27 अप्रैल 2017 को मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा ये उड़ान योजना प्रारंभ की गई थी। वर्तमान में नागर विमानन मंत्रालय के मंत्री कौन है? हरदीप सिंह पुरी हैं। 14 मार्च 2021 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा OTP RMS प्रमाण पत्रों को डिजी लॉकर से जोड़ने की घोषणा की गई है। OTP ऑनलाइन टीचर पीपल रजिस्ट्रेशन मैनेजमेंट सिस्टम जो है, इसे अब डिजी लॉकर से जोड़ा जाएगा। और जो नेशनल काउंसिलिंग फॉर टीचर एजुकेशन है, ये इसमें सामंजस्य बिठाएगा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में इसकी स्थापना हुई थी 1995 में। डिजी लॉकर 2015 में नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा। और वर्तमान में इस मिनिस्ट्री के मंत्री कौन है? रविशंकर प्रसाद हैं। 14 मार्च 2021 को वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में 7,213 मैचेस में 7,000 रन बनाने वाली पहली महिला खिलाड़ी मिताली राज बन गई हैं। अंतरराष्ट्रीय 10,000 रन पूरे करने वाली पहली महिला भी क्रिकेटर कौन बनी है? मिताली राज बनी है। इनका डेब्यू कब हुआ था? 1999 में हुआ था। और ये ODI में 600 रन बनाने वाली भी महिलाओं में शामिल हो गई हैं। ओके, हाईएस्ट रन इन इंटरनेशनल क्रिकेट। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए मिताली राज को, और ये है कैरलॉट एडवुड, ये इंग्लैंड की हैं। ये लिस्ट आप याद रखिएगा, लेकिन यहाँ से आपको फोकस करना है किस पर? मिताली राज पर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं अगर आप स्टडी विथ नीलम। ओके फ्रेंड्स, तो ये था आज का हमारा लेक्चर। आई होप आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।